बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एट्रोपिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन एट्रोपिन, जिसे हम क्लाइड ऑफ बेलाडोना भी कहते हैं, ये इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम रेमेडी है। चाहे वो इन्फ्लामेशन हमारे माइंड से रिलेटेड क्यों ना हो, या हमारे पेंक्रियास से रिलेटेड क्यों ना हो, या फिर हमारे जो है ना एक पेट से रिलेटेड क्यों ना हो, तो यानी ये इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम रेमेडी है। और इस इन्फ्लामेशन से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आते हैं, और उसके साथ साथ जिस्म के कौन से जो है ना वो साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो इन तमाम डिजीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिसिन कैसे हमारे जिस्म में इस इन्फ्लामेशन को कम करती है, और किन किन डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना पेशेंट को क्योर करती है। तो ये वीडियो जो है ना आप लाजमी अंत तक देखें, ताकि आपको इजीली जो है ना आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इसे हम कैसे जो है ना पेशेंट को जो है ना हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे माइंड की इन्फॉर्मेशन की बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी अगर किसी पेशेंट की जो है ना वो माइंड में चोट की वजह से, या किसी ट्रामा की वजह से, या किसी इंजरी की वजह से जो है ना एक इन्फ्लामेशन हो गई हो, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो माइंड में एक कन्वर्जन है वो देखने में आती हो, या फिर एपिलेप्सी का इशू देखने में आता हो, या फिर एक स्टैमरिंग का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ साथ जो है ना एक टाइनाइटिस का सिम्टम वो देखने में आता हो, या फिर वजह से जो एक कंजक्टिवाइटिस का इशू देखने में आता हो, या फिर एक मेनिंजाइटिस का इशू देखने में आता हो, या फिर एक स्पाइनल कॉर्ड में इरिटेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी कि माइंड की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगी, और उसकी वजह से अगर किसी को माइंड में कन्वर्जन का सिम्टम देखने में आता हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो बाइपोलर डिसऑर्डर की टेंडेंसी रखता हो, वो कभी वो जो है ना वो खुश होता हो, उसके बाद थोड़े ही मिनटों बाद जो है ना वो उसकी जो है ना वो आदत जो है ना वो गुस्से वाली हो जाती हो, उसके साथ ना एक जो वाज टाइनाइटिस जिसे हम बोलते हैं वो सिम्टम देखने में आता हो, या फिर जिनको एपिलेप्सी का इशू जो है ना वो देखना, जिनको हम मिर्गी कहते हैं, उसका सिम्टम देखने में आता हो, या फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वो ऐसे पेशेंट जिनको मेनिंजाइटिस का इशू देखने में आता हो, या फिर हाइड्रोसिफिलिस का इशू देखने में आता हो, उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको स्पाइनल कॉर्ड में इरिटेशन जो है ना वो देखने में आता है, स्टैम्पिंग का इशू देखने में आता हो, यानी जब वो बात करते हो तो वो हकलाते हो। तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। आइज के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको आइज के जो है ना वो आइज फ्लटर जो है ना वो नज़र आते हैं, उनको जो है ना आंखों के सामने ऐसा महसूस होता है जैसे जो है ना वो बादल जो है ना वो घूम रहे हो, या फिर किसी जो है ना वो पतंगे नुमा कोई भी जो जानदार है वो आगे से जो है ना वो घूम रहा हो, उनमें जो है ना एक डबल विजन जो है ना एक डिप्लोपिया का इशू देखने में आता हो, या फिर अगर किसी को आंख में जो है ना एक विजन डिसऑर्डर जो है ना वो देखा हो गया हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको इस तरह का इशू देखने में आता हो तो उनका चेहरा बहुत ज़्यादा जो है ना एक गर्म होगा, और उसमें हीट फ्लैशेस जो है ना वो नज़र आएंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ज़ुबान जो होती है ऐसे पेशेंट की वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक मोटी होगी, और उसको जो निगलने की जो है ना वो दिक्कत होगी। मफलूज ज़्यादा जो है ना वो ज़ुबान पेशेंट की जो है ना वो देखने में आती है। और उसके बाद अगर हम थ्रोट के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको माइंड से रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आएगी, तो उनको जो थ्रोट है उनमें एक चोकिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा। यानी पेशेंट को इस तरह का एहसास होगा कि जैसे जो गला है वो इधर से जो है ना वो बांध दिया गया हो, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको चोकिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी ना तो वो पेशेंट खाना इजीली जो है ना वो निकल सकता है, और ना ही उसको वो बाहर निकाल सकता है। यानी जो पेशेंट वो
खाना खाते वक्त जो है उसको एक दिक्कत होगी, पेशेंट को थ्रोट जो है ना वो उसमें एक सफोकेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको इस तरह का एहसास होगा, उनके जो पेट है उसमें जो डाइजेशन हो वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। खाना खाने के बाद जो है ना एक क्या नोजिया वाला सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा, और पेशेंट की जो एक पेट में स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो देखने में आएगी। उसके साथ साथ जो पेट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हसास होगा। पेशेंट ज़रा सा भी टच करने से जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन जो है ना वो महसूस करेगा। तो अगर किसी पेशेंट के पेट में इस तरह का सिम्टम है कि उसको टच करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एहसास होता है, और पेशेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इरिटेबल होता है, और उसमें एक जो है ना एक स्पास्मोटिक पेन देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अब्डोमेन वाले एरिया की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस का इशू देखने में आता है, यानी जो यूरिन होता है वो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक बेतरतीबी देखने में आती है, वो उसमें कंट्रोल नहीं होता, और उसके साथ साथ जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक जो ओवरीज है उसमें एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। स्पाइनल कॉर्ड पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको स्पाइनल कॉर्ड में इरिटेशन जो है ना वो महसूस होती है, उसके साथ साथ नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो स्किन है उसके ऊपर खुजली होती है, और पेशेंट को जो अज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो भारी जो है ना वो देखने में आते हैं, और पेशेंट जो है ना वो जब भी चलता है तो उसके 10 कदम बाद जो है वो बैठ जाता है, उसको ऐसे महसूस होता है कि जिसकी जो लेग्स हो वो बहुत भारी जो है ना वो हो गई हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। तो आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एट्रोपिन, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो इसे एपिलेप्सी के केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक वर्टिगो के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसे हम स्टैमरिंग के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पेशेंट को हम ऐसे पेशेंट जिनको बार बार जो है ना एक गले में चोकिंग का सिम्टम देखने में आता हो, या निकलने में दिक्कत होती हो, स्वेलिंग जो हो गई हो, तो उसके साथ साथ पैरालिसिस के केस में भी इस मेडिसिन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से टंग पैरालिसिस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टर के केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम आइस फिल्टर जो है ना पेशेंट को देखने में है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये पेशेंट जो है ना एक स्पाइनल कॉर्ड में इरिटेशन की वजह से जिनको लिकोमोटर अटैक्सिया का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये टाइनाइटिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्टैमरिंग के केस में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये तमाम डिजीज़ में भी ये मेडिसिन जो है ना एट्रोपिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एट्रोपिन, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा वर्क है। एट्रोपिन इसे हम 30 CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो ये इन तमाम डिजीज़ में पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो केयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन कर सकूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, का जो है ना वो लाजमी इजहार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।